हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, हाउ टू क्रैक सी आईपीसी सीरीज मैंने शुरू करी थी और उसके तहत आप लोगों को मैंने बहुत सारी वीडियोस देने का प्रॉमिस किया था। ओके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों को कुछ अच्छी वीडियोस में दे पाऊँ और आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बता पाऊँ। एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश होती है सर इस चैनल के थ्रू, वही करने की कोशिश है। एंड आई एम रियली सॉरी कि कभी कभी मैं वीडियोस अपडेट नहीं कर पाता। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सर टाइम इज लिमिटेड एंड आई हैव टू डू मैनी थिंग्स, जिसमें से ये चैनल भी मेरी एक अच्छी, मतलब मैं बोलूँगा कि टॉप 3 प्रायोरिटीज़ में से एक है। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। उसी के तहत सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपके साथ बातचीत करने की। आज हमारा जो मुद्दा रहने वाला है वो मुद्दा होने वाला है कि सर हम लोग अपने ऑडिट के एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर स्कोर करें, ऑडिट कैसे पढ़ें, कैसे सर इसमें हम महारत हासिल कर सकते हैं, क्या कमियां रहती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट, तो चलिए देखते हैं सर सबसे पहले कि हमारे ऑडिट के एग्जाम का नेचर कैसा है। मैं वो कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। आइए सर, सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ बेसिक मुद्दों पे डिस्कशन करूंगा, जैसे कि ऑडिट में नंबर कितने आते हैं, स्कोर कितना कर पाते हैं स्टूडेंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमें बच्चों एक बात तो आप सब मानते होंगे कि ऑडिट जो हमारे पास हमारा सब्जेक्ट है, एट टाइम्स आईसीएआई इसको एज अ टूल, ऑडिट ही क्यों, आईटीएसएम को भी, जो मुझे फील हुआ है, नथिंग अगेंस्ट आईसीएआई, आई जस्ट वांट टू से व्हाट आई फील एंड आई थिंक आई हैव द राइट टू से दिस थिंग, कि आईसीएआई कहीं ना कहीं इन दोनों सब्जेक्ट्स को एज अ टूल यूज करता है कि सर स्टूडेंट्स को इसमें रुला दिया जाए, मार्क्स कम कर दी जाए स्टूडेंट्स के। ऐसा आपको लगता है? अगर आपको लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बिकॉज आई वांट टू नो कि आप लोगों की क्या फीलिंग है। अकाउंट्स में ग्रुप 1 में स्कोर अच्छा हो जाता है, ठीक है, लॉ में भी ठीक ठाक हो जाता है, कॉस्ट में स्कोर अच्छा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, देन कमिंग टू टैक्स में भी स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ऑडिटिंग एंड आईटीएसएम, सर आप देखते हैं कि एवरेज मार्क्स ऐसे घूम रहे हैं 40, शायद इससे भी कम हो 45। मतलब स्टूडेंट कहते हैं कि सर उन्होंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करी थी और हमारे नंबर बहुत कम आए। एक बात मैं आपको बता दूं कि 90% टाइम्स, मुझे ऐसा लगता है 90% टाइम्स आईसीएआई इज करेक्ट। अगर 100 बच्चे फेल हुए हैं तो 90 बच्चे बिल्कुल सही फेल हुए हैं, दे वर नॉट डिजर्विंग, दे वर नॉट डिजर्विंग। एंड और मैं इस बात को कहीं पे भी किसी भी पोडियम पे कहने को तैयार हूं। हाँ, 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो डिजर्विंग थे बट फिर भी फेल हो गए ड्यू टू सर्टेन रीजंस, मे बी फ्लॉ इन द चेकिंग सिस्टम और मे बी यू नो जो पेपर चेक कर रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी एटसेट्रा। ठीक है, 10% बच्चे सर सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी गलती नहीं, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, उनके एग्जाम के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई। मैं आपके साथ कुछ शीट्स भी शेयर करने की कोशिश करूंगा, ऑल्दो काफ़ी स्टूडेंट मेरे साथ अपनी एग्जामिनेशन शीट शेयर करते हैं, बट वो हमेशा बोलते थे कि सर आगे शेयर मत कीजिएगा। बट आई विल ट्राई कि किसी एक स्टूडेंट से अगर परमिशन मिल जाए तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँ। एनीवेज सर, सो 10% बच्चे अपने जो लक से फेल होते हैं, इनको तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। इनको तो बस एक ही मेरी सलाह है, उठो दोबारा से लड़ो, पेपर दो, इस बार सब कुछ ठीक रहा तो पास हो जाएंगे। बट मेरा कम्युनिकेशन इस समय 90% स्टूडेंट्स के साथ है जो कहते तो हैं हम डिजर्विंग हैं, बट एक्चुअली में वो डिजर्विंग होते नहीं है। उन्हें एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि गलती क्या हो रही है। दिस इज द पॉइंट, उन्हें पता ही नहीं कि गलती क्या हो रही है। तो मैं आपको वो गलती समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है उसको देखने के बाद, उसको समझने के बाद आप अपने आप ही अपना एग्जाम क्लियर कर जाए और पता भी ना चले। राइट, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि सर व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। आइए पहले बच्चों कुछ बातचीत करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। ऑडिट एज फार एज यू पीपल से इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट। एज फार एज यू पीपल से, मेरी तरफ से, so this is the most practical subject ever introduced by ICAI in CA exams. Okay, सर हम सबको पता है इसकी स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल का साइज बिल्कुल सोनाक्षी सिन्हा की तरह है, मतलब बहुत ज़्यादा बल्कि है। आई एम रियली सॉरी कोई अगर सोनाक्षी सिन्हा का फैन है, शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, बट जस्ट टू क्रिएट अ बिट ऑफ इंटरेस्ट मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। आई होप आप लोग इसे ऑफेंड नहीं होंगे, इंडिया वाले ऑफेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल सर इसके बिल्कुल सोनाक्षी सिन्हा की तरह है।
हमें लगती है अच्छी करीना कपूर, जीरो फिगर, बट सोनाक्षी सिन्हा जी जब बीच में आ जाती है तो हमें लगता है यार बहुत बल्कि है। ओके, अभी मैं एक इस फेज बात कर रहा हूँ कि हमें स्टडी कहाँ से करनी चाहिए, स्टडी कहाँ से करनी चाहिए, स्टडी कहाँ से, राइट। अभी मैं इस फेज में बात कर रहा हूँ। तो उसका स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल देखते हैं हम डर जाते हैं। फिर एक चित परिचित टीचर हैं जिनकी बुक आपको याद आती है, वो आप पिक कर लेते हैं और आप उससे पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं फिर बोलता हूं सर ये बहुत गलत अप्रोच है। ऑडिट इज अ सब्जेक्ट, सी मैं कंप्लीटली अनबायस्ड ओपिनियन दे रहा हूं, मैं ऑडिट पढ़ाता हूं, बहुत बैचेस लेता हूं सर ऑडिट के, बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। चाहूं तो मैं सीधा बोल सकता हूं भाई बैच में आ जाओ वहीं समझाऊंगा, बट आई ट्राई कि सर आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि प्रॉब्लम कहां आ रही है। सो पहली प्रॉब्लम जो ऑडिटिंग में है कि सर हम लोग स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस में से डरते हैं और फिर हम एक पर्टिकुलर टीचर की बुक उठा लेते हैं और फिर सब गड़बड़ हो जाती है। सर आपने क्या करना है, एक काम करके देखिएगा, कंटेंट ऑफ, आप लोग ऑडिट पढ़ चुके होंगे, आप एक काम करके देखिएगा, करंट ऑडिट फाइल, कंटेंट ऑफ करंट ऑडिट फाइल और कंटेंट ऑफ परमानेंट ऑडिट फाइल और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट और एडवांटेज ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिव्यू और डिसएडवांटेज और इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। और आज बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं सर। फॉर एग्जांपल सर एक दो एग्जांपल और लेते हैं कि सर हमारी जो व्हाट यू कॉल इट डॉक्यूमेंटेशन है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जब आप इन सब के आंसर्स अपनी किसी टीचर की बुक में देखेंगे और आप आईसीए के स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस में देखेंगे, सर हो सकता है बिल्कुल अलग मिले, बिल्कुल अलग मिले। ऐसा क्यों? सर टीचर्स आंसर बनाते हैं ताकि वो एग्जाम में अब क्लास में बच्चों को आसानी से पढ़ा पाए। आईसीआई उस चीज को कंसिडर नहीं करता। आईसीआई कहता है सर जो मैंने पॉइंट्स लिखे वो लिखने होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले स्टडी कहां से, सर आप मेरी तरफ से अगर आप ऑडिट पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा बच्चों अंडरस्टैंडिंग बहुत 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 जबरदस्त होनी चाहिए। उसके बाद सर आपने जितने भी क्वेश्चंस एटलीस्ट करने हैं, चलिए आप स्टडी मटेरियल छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, लेकिन क्वेश्चन सारे पीएम के प्रैक्टिस मैनुअल के एक एक क्वेश्चन को सर आपने सॉल्व करना है। उसके बिना बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी, इस बात को याद रखिएगा। ओके, सारे क्वेश्चन होने चाहिए पीएम के। अच्छा जी, देन अभी इस पर और बात करेंगे और क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो पहले सर हमने एक बात डिसाइड कर ली, हम बुक कोई भी पढ़ रहे हो हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद हम पीएम के क्वेश्चन जरूर रीडिंग करेंगे एंड विल ट्राई कि उनके पॉइंट्स को हम मगअप कर लें, रट लें, घोट लें। कंटेंट ऑफ करंट ऑडिट फाइल, परमानेंट ऑडिट फाइल, पिछली बार क्वेश्चन आ गया था शायद, कंटेंट ऑफ ऑडिट नोटबुक। कितने लोगों को याद था? सर तुक्के मार के आते, फट्टे लप्पे से बोलते ना, अरे हो गया नहीं तो हुआ तो अगली बार, ठीक है। तो इस तरह के बच्चों आपने देखना है कि सर हमारे जो लैंग्वेज है, हमारी जो कंटेंट है वो प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन से मैच करता हो, ना कि किसी प्राइवेट कोचिंग टीचर के बुक से मैच करता हो। आप वो चीजें लिख के आएंगे, आई एम रियली सॉरी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो एक बात बच्चों पक्की होगी कि हमने पीएम को फॉलो करना है क्वेश्चंस के लिए। स्टडी मटेरियल अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको बहुत बल्कि लग रहा है, गिव इट 1 रीडिंग, दैट्स इट, एंड देन कम टू पीएम, वहां से क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। अच्छा, पीएम में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि सर प्रैक्टिस मैनुअल बनाते समय, सर यहाँ पे मैं बोलूंगा आईसीआई, सर आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट आईसीआई की जो भी ये चीजें बन रही है इसमें थोड़ा सा आलस दिखता है। चैप्टर 1 चल रहा है, उसमें तो कौन से के क्वेश्चन आ गए, कोई ऐसे के क्वेश्चन आ गए। प्रॉपरली बाइफर्केटेड अगर पीएम बनाई जाए तो बिलीव मी सर, इट इज द बेस्ट बुक टू स्टडी ऑडिटिंग। बट हो क्या रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है कंपनी ऑडिट, उसमें 299 का भी क्वेश्चन डाल दिया, उसमें 700 का भी क्वेश्चन डाल दिया, 705 का भी, ये एसएस बोल रहा हूँ मैं, इन सब के क्वेश्चन डाल दिए। बच्चा कह रहा है यार मैं तो ये पढ़ के नहीं आया था। एनीवेज उस पर चर्चा करेंगे। सो पीएम में कुछ प्रॉब्लम्स है, इनको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, इस बातचीत करेंगे। अब आते हैं सर ऑडिट के एक बंटवारे पे, हम आईपीसीसी के ऑडिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सर पहला पार्ट ऑडिट में आप मान के चलिए 5 चैप्टर्स का, कितने चैप्टर्स का? 5 चैप्टर्स का। कौन कौन से होंगे 5 चैप्टर्स? आइए मैं आपको दिखाता हूं। सर सबसे पहले बेसिक्स, ऑडिट एविडेंस, मटेरियलिटी एंड सैंपलिंग, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्लानिंग, एंड फाइनली इंटरनल कंट्रोल। इसके अंदर आपके 16 एसेस कवर हो जाते हैं। मैं आपको अपनी बुक से दिखाने की कोशिश करता हूं। ये बुक अभी आप लोग देखिए, इट्स नॉट अबाउट प्रमोशन, अगर आप बाय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि आप में से कई लोग पूछते रहते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे इस बुक का लिंक आपके लिए दे दूंगा। लिमिटेड बुक्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ओनली 50 के आसपास बुक्स होंगी, सो यू कैन बाय इट फ्रॉम द लिंक।
मिल जाए ओके, नहीं मिले तो भी ओके। ऐसा नहीं है कि सर आपने इसी बुक से पढ़ के पास होना है। दिस इज दिस इज जस्ट अ सप्लीमेंट्री थिंग। फर्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस मैन ओके सर। ये देखिए, ये जो मैंने अपनी बुक में पहले 5 चैप्टर दे रखे हैं यहां से यहां तक, ये चैप्टर आपका बेस बनाते हैं, बेस। अगर ये बेस क्लियर नहीं है ना सर, आप ऑडिट पढ़ के दिखाओ, अगर आप पास भी हो गए ना तो भी सर आप लोग ढक्कन के ढक्कन रहोगे, फाइनल में दिक्कत होगी। These 5 चैप्टर्स आर द बेस ऑफ ऑडिटिंग। इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका वाउचिंग वेरिफिकेशन का आंसर कैसा होगा, इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका, बहुत ध्यान सुन लीजिएगा, स्पेशल ऑडिट का आंसर कैसा होगा, और सर इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपनी ऑडिट में आप कितनी अच्छी तरह पढ़ पाओगे। बिलीव मी, कंपनी ऑडिट सब वगैरह यहीं से बना हुआ है सर। वाउचिंग वेरिफिकेशन पूरा इसमें, ये पूरा का पूरा एक एक पॉइंट वाउचिंग वेरिफिकेशन का आपको इसमें मिलेगा, राइट। इन 5 चैप्टर में कौन कौन से एसेस कवर हो जाते हैं, आइए मैं दिखाता हूं आपको। सर लगभग ये 17 एसेज हैं जो इन 5 चैप्टर्स में आप लोग कवर कर सकते हैं। आप देखिए आपके पास टोटल 32 एसेज हैं आईपीसीसी के कोर्स में, 32 में से 17 आपके मेन एसे हैं, इनको छोड़ना नहीं है। जैसे कि सर शुरू से शुरू कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 200, 210, 230, 300, 315, 320, 330, 500, 501, 505, 520, 330, 530, 580, 610, 700, 705, 706। These are the main 17 essays जो आपको कवर करने हैं। हाँ, एक चैप्टर बच्चों ये वाला मैं और मार्क कर देता हूँ, मैंने बोला था पहले 5 के बाद आप एक चैप्टर और पिक कर लीजिएगा, और वो है ऑडिट रिपोर्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 7। और 6 भी 5th का ही पार्ट मान के चले सर, बस इसको बोल देते हैं कि ये अलग से मैंने इसलिए दिखा दिया अपनी बुक में क्योंकि ये CIS कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम से डील करता है, अदरवाइज इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एटसेट्रा। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है। इंटरनल कंट्रोल इन CIS एनवायरनमेंट कैसे होता है, ये उसी का पार्ट है। तो मान लीजिए पहले 7 चैप्टर में आपके 17 ऐसे कवर होते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि सर इसमें से जो आपका सिलेबस आता है वो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 मार्क्स का आपका इसमें से ही कवरेज होती है, और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं सर। डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटर कंट्रोल सर, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं सर। गाइडलाइंस टू फ्रेम इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, 8 मार्क्स के सीधा सीधा एकदम फ्लैट क्वेश्चंस बन के आते हैं सर, जस्ट थिंक ओवर इट। तो भाई पहला टारगेट ये होना चाहिए कि सर हम लोग ये 7 चैप्टर ढंग से बहुत अच्छे से घोटें, एक एक ऐसे पढ़ें, उसका एक एक आंसर पीएम में मार्क करके रखा हो कि इस ऐसे से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, और उसकी रीडिंग हो गई हो, उसमें कुछ पॉइंट्स तो आपको याद हो गए हो, तब जाके सर ऐसा लगेगा कि ओके कुछ तैयारी हो पाई है। हाँ जी, ठीक है। तो आप ऑडिट के बच्चों के डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ऑडिट का मैंने आपको पहला फेज दिखा दिया कि सर मैंने 5 लिखे थे, हम यहाँ पे 7 चैप्टर्स डाल देते हैं, ठीक है। और कितने ऐसे, 17 ऐसे। अगर आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं, आपने सर ऑडिट में काफी कुछ कर लिया। एंड बिलीव मी, इसमें से कम आपको बता रहा हूं मिनिमम ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल करे कराए आएंगे, जो बिल्कुल आपकी बुक्स में से पीएम से कॉपी पेस्ट होंगे। एश्योरेंस दे रहा हूं, मिनिमम 20 से 25 नंबर का आपको पेपर ऐसा दिखेगा जो एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन होंगे। विश्वास नहीं होता तो मैं आपको लास्ट पेपर एनालाइज करवा दूंगा कि सर 20 से 25 नंबर का पेपर बिल्कुल ऐसा होता है जो सर बिल्कुल आपका पीएम से कॉपी पेस्ट आता है इन चैप्टर्स में से। ओके, इन 7 चैप्टर करने के बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप करिए कंपनी ऑडिट, वर्थ 16 to 20 मार्क्स। कमाल है भाई साहब, मतलब 50-60 नंबर, 50 नंबर मान लेते यहां कवर हो गए और 16 नंबर यहां कवर हो गए। भाई साहब 66 नंबर आपके हाथ में। भाई कंपनी ऑडिट की पीएम जरूर कर लेना, क्योंकि सर पीएम करे बिना उसका गुजारा नहीं है। आप मानेंगे नहीं सर, पीएम में इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कोई भी टीचर सर कुछ भी पढ़ा ले लेकिन सर उससे ऊपर नहीं हो सकता, राइट। तो कंपनी ऑडिट की पीएम इज अ मस्ट, राइट। तो सर हमने देखा कि भाई 17 ऐसे कर लिए जाए और कंपनी ऑडिट की पीएम जो है वो सर अच्छे से कर ली जाए, और कंपनी ऑडिट अच्छे से कर ली जाए। कंपनी ऑडिट, एक बात मैं आपको बता दूं सर, प्लीज फॉर गॉड से एक बेवकूफ ना बने। आप लोग एक प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हो, बिहेव ऐसे करते हो जैसे एकदम अनपढ़ गवार, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस बट डांटने दो भाई, जैसे बिल्कुल अनपढ़ गवार जाहिल हो। क्यों सर, कंपनी ऑडिट पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहां से किसी भी कोई भी किताब उठा ली। अरे यार बेयर एक्ट उठाओ,
सेक्शन बाय सेक्शन याद करते हुए चलो, सेक्शन बाय सेक्शन। मैं अपनी जो बुक में मैंने काम किया ना सर, पता है क्या किया, पूरी बेरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दी, पूरी बेरेक्ट। बच्चों को एक एक सेक्शन समझाता हूँ कि सर सबसेक्शन क्या है, प्रोवाइडेड दैट क्यों आता है, एक्सप्लेनेशन क्यों आती है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट लिखा है तो क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर ऑल्सो दैट लिखा है तो क्या है, किसका किससे कनेक्शन है, नॉटविथस्टैंडिंग क्या है, सब्जेक्ट टू क्या है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आती है सुपर क्लैरिटी और तभी सर एग्जाम क्लियर होते हैं। सो कंपनी ऑडिट में मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट सर, कंपनी ऑडिट के लिए स्पेसिफिकली मैं आपको बोल रहा हूं और सब हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कंपनी ऑडिट के लिए सर आप लोग रेफर करें एक बार बेयर एक्ट। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस बेयर एक्ट को, लेटेस्ट कीजिएगा क्योंकि कहीं इसमें चेंजेस आते रहते हैं। बेयर एक्ट जरूर आपके पास हो सर। चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें बच्चों आपका आ गया अकाउंट्स और इसमें आ गया ऑडिट एंड ऑडिटर्स, एक्चुअली में यही नाम है इसका। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 10 जिसमें सेक्शन 139 टू सेक्शन 148 है, इसको आपने बहुत अच्छे से कर लिया, साथ साथ चैप्टर नंबर 9 आपने अच्छे से कर लिया, रॉक करके निकलोगे सर एग्जाम में। रॉक, यू विल बी रॉक्ड, यू विल रॉक एंड आई से विल बी शॉक्ड। सेक्शन बाय सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, सब याद होना चाहिए सर। मेहनत चाहिए, मेहनत, फ्री में कुछ नहीं करना है, जंगल नहीं लगाना है। हमने ऐसे पेड़ लगाने हैं सर जिसमें फल उगे, और बिना मेहनत के जंगल झाड़ियां यही सब उगती हैं सर। ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि भाई हमें कंपनी ऑडिट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। बेयर एक्ट पढ़ेंगे सर, उसके बाद एक एक देखिए समझ नहीं आएगा, शुरू में समझ नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आता। आई विल ट्राई कि मैं एक आधा सेक्शन आपको समझाने की कोशिश करूं, आई विल ट्राई, आई एम नॉट कमिटिंग इट। और नहीं आता कोई बात नहीं, पढ़े देखें, एक दो बार रीड करके देखें क्या लिखा है। बनी बनाई चटनी आपको चाहिए, वो खा लेते हो, कहते वाह स्वाद आया सर। एग्जाम में ऐसे स्वाद नहीं आता। कैसे 139(1) क्या बोलता है, 139(2) क्या बोलता है, 139(3), 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 12 सबसेक्शन है, 12 सबसेक्शन। जिस दिन आप ऐसे बोल पाएंगे कि 139(11) में ये लिखा है, 139(3) में ये लिखा है, तो मानूंगा सर आपने कंपनी ऑडिट की पढ़ाई करी है, राइट। तो सर दो चीजें, पहले 7 चैप्टर प्लस कंपनी ऑडिट, इतना बच्चा अगर बहुत अच्छे से पढ़ के जाए, जो चीजें मैंने बताई आपको, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चंस के एक एक पॉइंट याद हो, खासकर ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ही विल रॉक इन हिज एग्जाम्स। पक्की बात, चोक स्लैम दे के आएगा सर एग्जाम को, चिंता मत करो। ओके, थर्ड पार्ट अगर मैं आऊं सर ऑडिट पे, अगर मैं थर्ड पार्ट आपको दिखाना चाहूं तो सर उस पे मैं सिर्फ 3 चैप्टर रखूंगा, वाउचिंग वेरिफिकेशन, स्पेशल ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट। वाउचिंग वेरिफिकेशन, स्पेशल ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट। अगर मैं गवर्नमेंट ऑडिट की बात करूं, रटे रटाए 4 क्वेश्चंस हैं, प्लीज रट के चले जाना। पावर्स ऑफ सीएजी क्या होती है, ड्यूटीज ऑफ सीएजी क्या होती है, एक्सपेंडिचर ऑडिट क्या होता है, या फिर एक्सपेंडिचर ऑडिट के कितने पार्ट्स हैं, जिसमें आते हैं ना ऑडिट अगेंस्ट रूल्स, सैंक्शन, प्रोप्राइटी, परफॉर्मेंस, ऐसे सारे आते हैं ना ऑडिट वाले, ये पढ़ के जाइए, दैट्स इट। गवर्नमेंट ऑडिट को सबसे पहले खत्म कीजिएगा इन तीनों में। सब 4 क्वेश्चन है, रटे रटाए, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाए, बहुत कम आता है बट आ जाए, बल्ले बल्ले, डायरेक्ट क्वेश्चन है, रटने वाला और कोई काम नहीं है। देन वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड स्पेशल ऑडिट, सर इसकी जरा वेटेज सुनेंगे ना आप, अगर वाउचिंग वेरिफिकेशन स्पेशल ऑडिट, तो हो सकता है सर पैरों के नीचे जमीन खिसक जाए। इट इज वर्थ 26 मिनिमम एंड अप टू 30 मार्क्स। 26 मिनिमम एंड अप टू व्हाट 30 मार्क्स। अब जरा सोच के देखिए, 66 हमने यहां कवर कर लिया था, 26 सर यहां पे आ गया, कमाल नहीं है, पूरा ऑडिट पेपर सेट हो गया सर। प्रॉब्लम क्या है वाउचिंग वेरिफिकेशन के साथ, मार्क्स नहीं मिलते वाउचिंग वेरिफिकेशन में। यस, मार्क्स नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट सर मार्क्स मैक्सिमम कितने गए हैं सर, 16 नंबर का वाउचिंग वेरिफिकेशन आता है, ऑलमोस्ट हर बार आता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट होता है सर, मार्क्स आते हैं इसमें 8, 9, बहुत भावुक हो गया एग्जामिनर तो 12 से ज्यादा नंबर सर नहीं मिलते सर। प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, क्या प्रॉब्लम है डिस्कस करेंगे, बट यस आप देखिए इसमें ये है कि सर 8 नंबर सिक्योर है आपके। अगर आपने ये वाले चैप्टर ढंग से पढ़े हुए हैं, ये वाले चैप्टर, तो मान के चलिए आपके वाउचिंग वेरिफिकेशन में 8 नंबर आप बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। 8 मिनिमम, मैक्सिमम 12 तक पहुंचाना है तो सर एफर्ट्स है उसके अंदर, एफर्ट्स देखेंगे कैसे है, हर चैप्टर पे मैं कोशिश करूंगा बात करने की कैसे पढ़ना उस चैप्टर को। देन स्पेशल ऑडिट अगेन सर 10 नंबर का आता है, 5 तो मिलेंगे इसमें से सर, अगर आपके ये वाले चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। मैंने क्या बोला था, ये चैप्टर आपके शुरू के 7 चैप्टर और 17 ऐसे, ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो सर आपको पक्की बात अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, वाउचिंग वेरिफिकेशन में भी और स्पेशल ऑडिट में भी, राइट। अच्छा एक बात और सर, कारो को आप यहीं पे लिखिए, कारो 2016
को आप यहीं पे लिखेंगे सर। राइट, इसके बाद सर ये जो लास्ट हमारा पोर्शन बच गया, इसमें देखिए क्या क्या आएगा। ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, अगर आपके बोथ ग्रुप्स हैं तो बहुत बढ़िया। आप लॉ में जब पढ़ते हैं ना बोनस शेयर, राइट शेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, उसी के साथ इस चैप्टर को खत्म कर दीजिएगा मर्ज करके, ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। देन यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों कुछ और चैप्टर्स, जैसे कि AASB एटसेट्रा, AASB ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। सर यहाँ पे आपके पास ये देखिए AASB एंड अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू इट, ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, मिसलेनियस आइटम अंडर कंपनीज एक्ट जैसे डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, डिविडेंड एटसेट्रा। एंड हमारे पास सर ये तीनों चैप्टर मिलकर बनाएंगे आपका एक मिसलेनियस पोर्शन, और एक लास्ट में बच्चों मिसलेनियस क्वेश्चन एंड टॉपिक्स। ये आते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, ये जनरल क्वेश्चन जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जैसे व्हाट आर द आइटम्स दैट कैन हैव इंपैक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, और व्हाट आर द आइटम्स दैट कैन हैव इंपैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द ग्रॉस प्रॉफिट, और व्हाट आर द बेसिक अकाउंटिंग असम्पशंस, राइट, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, ये सारे यहाँ पे। तो ये 4 चैप्टर मिसलेनियस, जिसमें बोलूंगा सर ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, AASB और मिसलेनियस आइटम अंडर कंपनीज एक्ट, और एक चौथा पार्ट हम बना देते हैं जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन है। इन चारों में से सर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं 10 नंबर के आसपास के। 116 नंबर का पेपर आता है, घबराए ना, 116, ठीक है। तो सर आप इस तरीके से ऑडिट को डिवाइड कर सकते हैं और फिर आप स्टडी करना शुरू करें, राइट। तो सबसे पहले ऑडिट को डिवाइड करते हैं, पहले 7 चैप्टर, फिर कंपनी ऑडिट एंड कारो को आप चाहें तो 4th सेक्शन में लेके आ सकते हैं, बट मैं चाहूंगा अभी के लिए यहीं पे रखें। देन पहले 7 चैप्टर कंपनी ऑडिट एंड कारो, वाउचिंग वेरिफिकेशन, स्पेशल ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, एंड देन वी हैव व्हाट, मिसलेनियस टॉपिक्स वर्थ 10 मार्क्स। इसमें AASB वाला सर जो है जरूर करके जाइएगा, 3 पेज का चैप्टर है। AASB का ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये सारी चीजें हैं उसके अंदर, बहुत आसानी से याद होने वाली चीजें हैं। रटे जाएं, नंबर आएंगे सर 5, हो सकता है क्वेश्चन 1 का पार्ट हो। अब एक सवाल आता है कि बाकी एसेस कहां गए, हमने तो यहां सिर्फ कितने एसेस कवर किए थे, 17, 32 हैं। आप अगर 28, 29 भी करके चले गए चलेगा। मैनेजमेंट का सिंपल फंडा है सर, if you will try to control everything, you will end up controlling nothing. हाँ जी, you will end up controlling nothing. तो सर अगर 32, ध्यान से देखिएगा, अगर सर आपने 32 में से 16, 17 अच्छे से कर लिए, 10 मैं बताऊंगा कैसे करने हैं और वो 10 कौन से वाले होंगे, तो भी आप सर एग्जाम देने लायक हैं। गो गिव योर एग्जाम। रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि सर रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, हम तो ह्यूमन हैं। अब स्पाइडरमैन ने ऐसे किया, गो वेब, नहीं निकला तो नहीं, जाल निकला तो, निकल गया तो चिपका नहीं, तो चिपक गया तो टूट गया, तो भाई रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, आपको भी लेना पड़ेगा। अपने 27-28 एसेस कंप्लीट करके जाइए और 17 बहुत अच्छे से कीजिए, बाकियों को देखेंगे कि कैसे करना है, राइट। इस वीडियो में भी इतना ही, बाकी मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं प्रॉब्लम्स क्या आती हैं ऑडिट पढ़ने में, लिखने में, उनका सॉल्यूशन क्या है, साथ ही साथ सर कौन से एसेस को कैसे कवर करना है, मैं वहां पे डिस्कशन आपके साथ करूंगा, राइट। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद।